गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 7वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी का पाठ 1 जिसका शीर्षक है चाहता हूँ पढ़ेंगे। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस कविता में कवि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। कवि ने अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित कर दिया है, फिर भी उसे लगता है कि मातृ ऋण से ऋण नहीं हो सका और इसलिए वह अपने देश की धरती को कुछ और समर्पित करना चाहता है। यह कविता आज़ादी की लड़ाई के समय की है। उस समय रचनाओं में कवि लेखक ये ध्यान रखते थे कि जहाँ तक हो सके ऐसी बातों का वर्णन करें जिससे लोग प्रभावित होकर अपनी देश की सेवा में जी जान से लग जाए। यहाँ तक कि सर्वस्व कुर्बान करके भी लोग किसी भी तरह से आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। तभी तो उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही इतने देशभक्तों ने अपनी कुर्बानी दी और आज हम स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। कवि कहता है, मेरा मन अपने देश के लिए समर्पित है, तन भी समर्पित है और यही नहीं, मेरा पूरा जीवन मैं अपने देश को समर्पित करता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे संतोष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हे धरती माँ, मैं कुछ और भी आपको दूँ। कवि कहता है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है और मैं निर्धन व्यक्ति हूँ, किंतु मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि जब मैं अपना सिर थाल में सजा कर के लाऊं तो आप उसे जरूर स्वीकार कर लेना। मेरा यह समर्पण तुम स्वीकार करना माँ। कवि कहता है, मेरा मान, मेरा प्राण और मेरा रक्त का एक एक कण ये सब आपके चरणों में समर्पित है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ और भी दूँ। कवि कहता है कि मांझ दो तलवार को, चमका दो, अब देर न करो। मैं अपनी माँ की मातृभूमि की रक्षा करने जाऊंगा और मेरी कमर पर कसकर ढाल बांध दो। हे माँ, मेरे मस्तक पर अपनी चरणों की थोड़ी सी धूल लगा दो और शीश पर अपने आशीष की घनी छाया दे दो। मैं अपना स्वप्न, अपने प्रश्न ये सब अर्पित करता हूँ और अपनी आयु का एक एक क्षण भी मैं समर्पित करता हूँ। फिर भी मुझे संतोष नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कुछ और भी दूँ। कवि अपने घर से, गांव से, घर द्वार से सबसे क्षमा मांगता है। वह अपने गांव, घर द्वार, आंगन से इसलिए क्षमा मांग रहा है क्योंकि वह भारत माता की सेवा करने जा रहा है। वो अपने गांव को अपनी सेवा नहीं दे पा रहा है। वह फिर कहता है कि मेरे हाथ में सीधे तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज थमा दो। सुमन अर्पित, चमन अर्पित यानी फूल, और ये फूल का बागीचा ये सब तुम्हारे लिए अर्पित है माँ। और नीड़ यानी घोंसला, घोंसला का एक एक तृण ये सब भारत माता के चरणों में वह समर्पित करता है।
फिर कहता है कि मैं फिर भी चाहता हूँ कि कुछ और भी आपको दूँ। हमें भी कवि की तरह तन मन और धन से मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर हमें आज़ादी दी, हमें उनकी कुर्बानी भूलनी नहीं चाहिए। हमें भी अपने देश के प्रति जितना अधिक हो सके समर्पण भाव से सेवा करनी चाहिए। बच्चों, आप ये कविता याद कर लें और उसका अर्थ भी समझें। जो कठिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं समझ में आ रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट करें। मैं उसका अर्थ अगले वीडियो में बताऊंगी। बाय बच्चों।